तो भारत की तिजोरी में अब डॉलर की धारा बह रही है, क्योंकि अब विदेशी मुद्रा भंडार में आए अप्रत्याशित उछाल ने देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर दिया है। जहां भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए ताजे आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जो भविष्य में वित्तीय स्थिरता और विकास के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है। लेकिन हाल ही में भारत की एक खास चीज के लिए दुनिया भर के देश भारत के पीछे पड़ गए हैं। ऐसे में सवाल यह है, आखिर वह खास चीज क्या है जो भारत बेच रहा है और जिसके लिए रूस, अमेरिका, जर्मनी जैसे बड़े देश भी लाइन में खड़े हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शानदार खबर सामने आई है, जहां शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व 14 मार्च को समाप्त सप्ताह में $305 मिलियन बढ़कर करीब $654 बिलियन तक पहुंच गया है। ऐसे में ये बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि इससे पहले के सप्ताह में भारत के फॉरेक्स रिजर्व में $15.26 बिलियन का जोरदार उछाल देखने को मिला था, जो पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा साप्ताहिक बढ़ाव था। और इस वृद्धि से भारत की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता में मजबूती आ रही है, जो देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। क्योंकि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, वह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और यह बढ़ोतरी उस समय के बाद आई है जब रुपये को स्थिर करने के लिए फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप और मुद्रा पुनर्मूल्यन की वजह से रिजर्व में गिरावट देखी गई थी। आपको बता दें, पिछले सप्ताह आई इस बढ़ोतरी में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के $10 बिलियन के फॉरेक्स स्वैप ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा यह भी गौरतलब है कि सितंबर 2024 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व तकरीबन $704 बिलियन के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका था, जहां हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए में $96 मिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे यह अब $557.18 बिलियन तक पहुंच गई है। एफसीए में यह वृद्धि खासकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रभाव के कारण हुई है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एफसीए जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम वित्तीय संपत्ति है, इसमें विभिन्न प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मूल्य परिवर्तन का सीधा असर होता है, जिसका मतलब यह है कि वैश्विक मुद्रा बाजार में हुए बदलावों का भारतीय रिजर्व बैंक के रिजर्व पर भी असर पड़ता है। और इस बदलाव का सही प्रबंधन भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। इसके अलावा यहाँ पर सोने के भंडार में $66 मिलियन की बढ़ोतरी के साथ यह अब $74.39 बिलियन तक पहुंच गया है। वहीं आईएमएफ के साथ विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में $51 मिलियन का इजाफा हुआ और यह आंकड़ा अब $18.26 बिलियन हो गया है। इसके अलावा भारत की आईएमएफ के साथ रिजर्व स्थिति भी मजबूत हुई है, जो अब $283 मिलियन बढ़कर $4.43 बिलियन हो गई है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व पर सतत निगरानी रख रहा है। इस बढ़ती स्थिरता के साथ भारत अपने वित्तीय कवच को और मजबूत कर रहा है, जिससे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल रही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत, जो दुनिया में कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और भी मजबूत कर रहा है। जहां वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत का कॉफी निर्यात इस साल के अप्रैल-फरवरी अवधि में 40% बढ़कर $1.54 अरब तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा $1.1 अरब था।
और देखा जाए तो भारतीय कॉफी न केवल गुणवत्ता में उत्कृष्ट है, बल्कि यह अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। ऐसे में इस बढ़ोतरी से भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है और यह कॉफी उत्पादकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि उनका उत्पाद अब दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ पर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में भारत का कॉफी निर्यात 22% की शानदार वृद्धि के साथ 178.68 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 146.08 मिलियन डॉलर रहा था। भारतीय रुपयों में बात करें तो चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में देश का कॉफी निर्यात 43.37% बढ़कर 13,004.75 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 9,070 करोड़ रुपए था। और देखा जाए तो भारतीय कॉफी की वैश्विक पहचान दिन ब दिन और मजबूत हो रही है और इसके प्रमुख निर्यात बाजारों में इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और अमेरिका शामिल हैं। भारत, जो दुनिया में कॉफी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, उसने इस साल कॉफी की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि का कारण दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों ब्राजील और वियतनाम में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां रही हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति में कमी आई है। और यहां पर भारत हर साल 3.5 लाख टन से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, जिसमें से 2/3 से अधिक का निर्यात किया जाता है। और देखा जाए तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान के अनुसार भारत का कॉफी निर्यात पिछले 4 वर्षों में करीब 2 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2023 से 24 में 1.29 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि 2020 से 21 में यह आंकड़ा 719.42 मिलियन डॉलर रहा था। इसके अलावा इस सफल यात्रा के साथ भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बन गया है, जो देश के कृषि और निर्यात क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत में कॉफी की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में होती है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और अनुकूल जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कर्नाटक कॉफी उत्पादन में सबसे आगे है, जिसने 2022 से 23 में 2.48 लाख मीट्रिक टन कॉफी का योगदान दिया। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है, जो इस महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत में कैफे कल्चर का तेजी से बढ़ना, बढ़ती खर्च करने योग्य आय और चाय की तुलना में कॉफी की बढ़ती प्राथमिकता ने देश में कॉफी की खपत में लगातार वृद्धि को जन्म दिया है। साल 2012 में जहां देश की घरेलू खपत 84,000 टन थी, वहीं साल 2023 तक यह बढ़कर 91,000 टन हो गई है। यह बढ़ती खपत भारत में कॉफी के प्रति बदलती प्राथमिकताओं और इसके बढ़ते प्रेम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जो कॉफी उद्योग के भविष्य को और भी उज्जवल बना रही है। यह सफलता न केवल भारतीय कॉफी उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा में मजबूत कर रही है। तो भारत की इस ऐतिहासिक सफलता के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा, और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।